अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ईद आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और यहाँ पे चल रही है ईद की स्पेशल डिश शीर खुरमा की तैयारी। हमारे लखनऊ में तो वैसे कीमामी सेवइयाँ बनती हैं और हमने बचपन से अपने घर में कीमामी सेवई देखी है बनती हुई। लेकिन यहाँ पे वो सेवई नहीं मिल पाती है और पहले तो हम लोग ले आते थे और अभी तो कुछ आना जाना नहीं है, तो जो यहाँ पे मिलती हैं उसमें शीर खुरमा ही बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार भी बना था इस बार। ये मिल्क जो है फुल फैट है। 3 लीटर मिल्क था हमारे पास, वो बॉईल हो रहा है काफ़ी देर से और देखें कितना अच्छा सा कलर आ रहा है उसमें। तो ये मेरे ख्याल से 1 घंटे के करीब ही हो रहा है और बार बार हम इसको आके चला रहे थे मिल्क को कि नीचे लग ना जाए, क्योंकि अगर वो हम छोड़ देते हैं उसको तो वो नीचे से फिर लगने लगता है मिल्क, तो फिर स्मेल ख़राब हो जाती है दूध की। और ये अलग पैन में हमने थोड़ा सा घी लिया हुआ था और ये बादाम है हमारे पास, वो हमने डाल के थोड़ा सा इनको हम रोस्ट कर रहे हैं। और ये देखिए मिल्क पकते पकते कितना अच्छा सा इसका कलर आ गया है, ज़बरदस्त सा बादामी बादामी सा। और इसमें आप बस निकालें और शक्कर डाल के पी लें, बहुत टेस्टी होगा ये। तो चलिए बहुत अच्छा सा हो गया था। थोड़ा सा सेफ्रॉन हमने इसमें डाल दिया था, अगर आपके पास है तो डाल दें, बहुत अच्छी सी खुशबू भी आती है, कलर भी बहुत अच्छा आता है। हमने 3-4 इलायचियाँ इसमें डाली हुई थी, लेकिन थोड़ी सेफ्रॉन से कलर और टेस्ट दोनों बड़ा रिच रिच सा हो जाता है। अगर आपके पास है तो शौक से खुश हो के रिच हो के डालें, और नहीं है तो बिल्कुल भूल जाएं, इलायची से भी काम चल जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ काजू बादाम पिस्ते चिरौंजी थी, वो हमने डाले हैं। और आपको जो पसंद हो ड्राई फ्रूट्स आप वो डालें, और अगर छुहारे मिल जाते बहुत अच्छे लगते हैं वो ड्राई डेट्स, लेकिन यहाँ पे मिलते हैं, मिल नहीं पाए हमें, तो वो भी शीर खुरमे में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं थे। तो जो ड्राई फ्रूट्स हमारे पास थे हमने उन्हीं को अच्छे से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी थी धीरे धीरे, बिल्कुल बिल्कुल लो फ्लेम थी हमारी, और लो फ्लेम में कम से कम 6 से 7 मिनट के करीब हमने उनको अच्छे से भून लिया है। और ये देखिए इनको अच्छे से हम तोड़ रहे हैं सेवइयों को, इसी के अंदर कर लें तो बहुत ज़्यादा सेवइयाँ उछलती नहीं हो, किचन भी नहीं गंदा होता और हमारा काउंटर भी साफ़ रहता है। तो ये 1 पैकेट के करीब हमारे पास सेवई हैं, नहीं सॉरी मेहरान की हैं। तो इनको अच्छे से हमने देखिए कर लिया है पैकेट के अंदर ही, कि हमारा जो गैस है और हमारा काउंटर है और हमारा किचन है गंदा ना हो, क्योंकि फिर जब ये हम इनको घी के साथ भूनते हैं तो काफ़ी ये इधर उधर जाना चाहती हैं और जाती भी हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बाद में सब कुछ क्लीन हो जाता है। तो इनको हम अच्छे से घी में डाल के भूनेंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, क्योंकि अगर वैसे भी ऑलरेडी ये भुनी हैं और अगर हम इनको थोड़ा सा भी फास्ट कर देंगे तो सेवई अच्छे से भुन नहीं पाएंगी और जल पहले जाएंगी। तो इनको स्लो फ्लेम में अच्छे से हम भूनेंगे। और ये खोया हमारे पास, ये पैकेट वाला अमूल का खोया है, 1/2 कप के करीब है, वो भी हमने अलग पैन में करके उसको भी अच्छे से भून लेंगे। आप कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन भूनने से ये होता है कि जो हमारी सेवई है या शीर खुरमा है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अच्छी रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। राइसेंस थे हमारे पास 1/2 कप के करीब, और इनको हमने अच्छे से वॉश करके इसमें डाल दिया। तो ये जो सारे ड्राई फ्रूट्स थे हमारे जिनको हमने घी में डाल के भूना था, ये भी हम इसमें डाल दे रहे हैं। और ये बहुत सी सिंपल सी रेसिपी है, फटाफट से बनने वाली है और मज़ेदार सी बनने वाली है। और ये ईद के 1 दिन पहले का टाइम था, तो हम और तो रोज़े से ही थे, हम लोगों ने सोचा चलें एक काम ही कर डालते हैं, और काम भी बहुत होता है ईद बकरीद में। कोविड की वजह से मिलना जुलना कम हो गया है लोगों का, तो काम थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से फिर भी जो है जो भी है थोड़ा बहुत तो रहता ही है ईद बकरीद। ये हमारे पास 1 कप के करीब कंडेंस मिल्क है, ये हमने डाला हुआ है, इससे भी बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है। और शुगर देख लीजिएगा, शुगर हमने डाली थी, इससे डालने से शुगर थोड़ी कम डालनी पड़ती है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा सा आता है, ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा। क्योंकि बहुत सी जगह पे ये खोया अवेलेबल नहीं हो पाता, हमें कुछ कम लग रहा था, तो हमने 1/2 कप से कम और इसमें ऐड करा हुआ है। तो अगर खोया है तो डाल दें, अच्छा हो जाए, अच्छा क्या बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर नहीं है तो कंडेंस मिल्क से भी बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर मज़ेदार सा, देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है देखने में। अभी सेवई तैयार, शीर खुरमा हमारा रेडी भी नहीं हुआ है और मज़ेदार सा आलीशान सा लग रहा है। तो ये हमने हाफ
स्पून के करीब इलायची पाउडर डाला हुआ था। अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं तो 3-4 इलायचियाँ लेके उनको कूट लें और वो भी डाल दें। खुशबूदार सा शीर खुरमा बन के रेडी होना चाहिए। आस पड़ोस में भी सबको पता चल जाए कि आपके घर में शीर खुरमा रेडी हो रहा है। सेवई हमारी भुन गई हैं, उनको हमने साइड कर दिया हुआ है। और शुगर हमने टेस्ट की थी, थोड़ा सॉरी टेस्ट नहीं की थी क्योंकि हम लोग रोज़े से थे, लेकिन हमें लग रहा था कि कुछ कम है, तो हमने हाफ कप के करीब इसमें शुगर ऐड कर दी थी कि बाद में टेस्ट कर लिया जाएगा। और रोज़े की इतनी अच्छी अहमियत होती है कि माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हमारी सेवई उतरी थी, ना बहुत कम मीठी थी ना बहुत ज़्यादा मीठी थी, बिल्कुल सही थी। ऐसे बगैर रोज़े के तो ये होता है कि चलिए टेस्ट इंसान करता रहता है, लेकिन रोज़े में अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ, नमक है, शक्कर है या जो भी चीज़ होती है ना, बिल्कुल परफेक्ट उतरती है। तो मिठास बिल्कुल सही थी। हमने 1 कप से ज़्यादा ही मिल्क वो डाला हुआ था, कंडेंस मिल्क, और 1 कप से कम हमने इसमें शुगर डाली हुई थी। 3 लीटर मिल्क था, काफ़ी देर पक्का था तो रिड्यूस भी हो गया था। 1 घंटे के करीब ये हमने इसको बॉईल करा हुआ था। पहले हमने एक बॉईल कर लिया था और उसके बाद स्लो फ्लेम पे अच्छे से, ये 1 आवर से ज़्यादा ही मेरे ख्याल से, क्योंकि हमने इसको 3 बजे रखा हुआ था। और धीरे 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 करते करते 4:30 पौने 5 तक ये सारा काम जो सेवई और ये ड्राई फ्रूट्स डालते डालते हमारा हो गया था। तो 1 घंटे से ज़्यादा ही हमारा मिल्क को पकते हुए हो गया था। बहुत अच्छा सा कलर आ गया था और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और जितना ये खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत मज़ेदार खाने में भी था। और अब इसको ज़रूर ट्राई करेंगे क्योंकि बहुत ही फटाफट से बनने वाला है। और जब भी आपको खाने का ऐसे भी घर में दिल चाहे, कोई हमारे प्यारे से खूबसूरत से ज़बरदस्त से गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए बना लें, अपने खूबसूरत से ज़बरदस्त से घर वालों के लिए बना लें, और हमारी खूबसूरत सी ज़बरदस्त सी जो ईद बकरीद होती है उसकी तो ये शान आन बान है। तो हमारे लखनऊ में तो ज़्यादातर कीमामी सेवई बनती हैं, लेकिन शीर खुरमा भी बनता है कुछ घरों में, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर ये सेवई वो नहीं मिल पाती हैं, तो हम इसी में ही बना लेते हैं कि चलो कुछ भी बन जाए, शीर खुरमा ही बन जाए, और बच्चों को भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो और चीज़ों की भी तैयारी हो रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पे हम छोले बना रहे थे। तो ये टोमेटोज़ हमने वॉश करके इनके सीड्स निकाल दिए हुए हैं, और इसको थोड़ा सा, टोमेटो और ऑनियन है हमारे पास, इनको हम हल्का सा चॉप कर लेंगे चॉपर में। इससे बड़ा ये चॉपर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मेरा लाडला हो गया है, क्योंकि इससे बहुत ही लाइफ इजी हो जाती है। जो भी सालन या कुछ भी बनाना होता है फटाफट हमने प्याज डाली, और जो भी पीसना होता है पीसता नहीं है, बस ये चॉप हो जाता है। और ये मीठा इतर है, मीठी चीज़ों में डलने वाला, तो इसकी 1 बूंद ही डाल दें, उससे ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगती, मज़ेदार सी। देखिए कितना, बस इसी स्टेज पे हम इसको ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि ये भी और गाढ़ा हो जाएगा रखने के बाद, फ्रिज में रखने के बाद और गाढ़ा हो जाएगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसको हमने हटा दिया हुआ है और यहाँ पे छोलों की तैयारी हो रही है। छोले हमारे बॉयल किए हुए रखे हुए हैं, ऑयल डाला, ऑयल में जो हमारा ये अनियन और टोमेटो का जो हमने चॉप किया हुआ था वो डाल दिया हुआ है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। और देखिए ये छोले बॉईल किए हुए रखे हुए हैं, ये भी आ गए आपसे मिलने के लिए कि चलें हम क्यों पीछे रहें, हम भी मिल लें। और बकरीद गोश्त के बगैर अधूरी रहती है, तो ये तो कल होगी कुर्बानी, लेकिन कुर्बानी हम लोग यहाँ पे नहीं कराते, हम लोग इंडिया में कराते हैं। तो जो ये गोश्त आज आया हुआ था, हमने मंगाया था कल के लिए, तो हमने सोचा चले, आप हमारी फैमिली है, आपसे हर चीज़ को छुपा तो नहीं सकते, सारी चीज़ें शेयर करेंगे। तो हमने सोचा चलें ये गोश्त भी आपके साथ शेयर करते चलते हैं मटन का। और 1 दिन पहले ही बकरीद से हम लोग सेलिब्रेट करते चलते हैं गोश्त को, क्योंकि गोश्त की ही बकरीद होती है, गोश्त 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 सब तरफ। माशाल्लाह पिछले साल हम लोगों ने कराई थी यहाँ पे कुर्बानी, बस इस बार कोविड की वजह से थोड़ा ये रहा कि चलो कहाँ जाएंगे, किसको देने जाएंगे। तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इंडिया में हो रही है कुर्बानी। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है, करने और कहने से ज़्यादा अल्लाह ताला कबूल करे बस सारी चीज़ों को। और ये जो भी ये ड्राई स्पाइसेस थे, मिर्चा, हल्दी, धनिया, ये सब चीज़ें हमने डाल के इनको अच्छे से भून भान लेंगे, छोले डाल देंगे, और मज़ेदार से छोले हमारे बन के रेडी हो गए। क्योंकि सुबह यहाँ पे जो ईद और बकरीद की नमाज़ है वो बहुत जल्दी होती है, बिल्कुल फजर के बाद फ़ौरन हो जाती है, मतलब कि 5:20 का शायद टाइम था। तो नाश्ते पे भी कुछ लोगों को आना था, नमाज़ यहीं पे पढ़ते हैं हम लोगों के, मतलब मेरे हस्बैंड के साथ, तो फिर इसलिए पहले से सारी तैयारी कर लेनी होती, क्योंकि सुबह तो इतनी जल्दी टाइम से फजर की नमाज़ पढ़ के कुछ थोड़ा बहुत पढ़ते पढ़ते टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे फेवरेट और हमारे लखनऊ के शान
जो घुटवा कबाब हैं उनकी प्रिपरेशन हो रही थी। कीमत हमारे पास आधा किलो के करीब, और इसमें हमने पपीता लगा के रख दिया हुआ है क्योंकि सुबह हमें कबाब बनाने हैं, तो अभी से हम तैयारी कर लें। और जो जितना हो सकता है हम आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों के साथ साथ और चीज़ें भी। ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे शीर खुरमा बन के रेडी हो गया है, मज़ेदार सा। और वो ये ईद की सुबह का टाइम है, सुबह सुबह मतलब कि 5 बजा हुआ है, और हम आपसे शेयर नहीं कर पाए थे। रोड पे नमाज़ पढ़ना तो शेयर करते क्योंकि काफ़ी रश था, लोग आ जा रहे थे, हमने सोचा था आपके साथ शेयर करेंगे। बस लेकिन कुछ टाइम नहीं मिल पाया। और ये देखिए मेहंदी भी लग गई थी, जो तो थोड़ी बहुत लगी थी और जो थोड़ी बहुत बची थी वो चांद रात हम लोग ने सेलिब्रेट कर ली। और ये देखिए माशाल्लाह से सुबह का नाश्ता रेडी हो गया है। पराठे हैं, छोले हैं, कबाब है जिनका मसाला हमने लगा के पपीता लगा के रखा था, और पूरी रेसिपी हमारे चैनल पे मौजूद है, आप उसको देख लें। और बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी नाश्ता था। और सुबह सब लोग नमाज़ पढ़ के आए और सबने नाश्ता एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग भी नाश्ता वाश्ता करके थोड़ा बैठे, बातें शातें की, गप्पे शप्पे लड़ाए, और फिर दूसरे काम शुरू हो जाते हैं। ईद बकरीद में तो पता ही है कि आप सबको कि कितने काम होते हैं, कुर्बानी हो या ना हो उसके बावजूद भी काम होते ही हैं। तो दिन भर ये सब थोड़ा बहुत फंक्शन चला, फिर हम लोग को शाम को कहीं डिनर पे जाना था। वहाँ ये बच्चा पार्टी हो रही थी। ज़्यादा तो वीडियो नहीं बना, हमने बनाई भी नहीं थी ये वीडियो शायद तूबा ने बनाई हुई थी। चलें, ईद का दिन तो बड़े अच्छे से गुजर गया माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है सेकेंड डे ऑफ ईद, और यहाँ पे बनने जा रहा है मज़ेदार सा शाही चिकन कोरमा, और बहुत ही खूबसूरत से हमारे गेस्ट हैं उनके लिए बनने जा रहा है। उन लोगों ने आने के लिए बोला, तो हम लोगों ने तूबा से कहा नहीं, आप उन लोगों से बोलें कि हम लोग लंच साथ में ही करेंगे। और वो हमारे खूबसूरत से गेस्ट हैं, तूबा की कुछ फ्रेंड्स हैं जो काफ़ी दिनों के बाद उनसे मुलाकात हुई। कोविड की वजह से बस सब अपनी अपनी जगह पे थे, और जब उन लोगों ने कहा कि हम लोग आएंगे, तो हमने बोला तो बस है कि चलो उनसे बोलो कि हम लोग साथ में ही लंच करेंगे। उन लोगों ने रात में ही हम लोगों से बोला हुआ था, लेकिन रात में हम लोग को कहीं जाना था डिनर पे, तो हमने बोला उनसे कि तुम लोग दूसरे दिन आओ और हमारे साथ ही लंच करना। और बच्चों ने बड़ा इन्जॉय किया, काफ़ी टाइम तक रहे सारे बच्चे, बड़ा मज़ा आया। और देखिए कितना खुशबूदार सा गरम गरम सा ये कौरमा बन के रेडी हो गया है। और ये थोड़े से छोले भी हमने बना लिए थे, क्योंकि फर्स्ट डे के छोले तो सारे फिनिश हो गए थे हमारे पास, बॉयल किए हुए रखे थे, हमने बॉयल करके रख लिया था कि चलो किसी को आना है तो फटाफट से बन जाएंगे। और ये है मटर पुलाव। आज हमने बिरयानी नहीं बनाई क्योंकि कल हमने बिरयानी बनाई हुई थी, तो इसलिए हमने सोचा चलें आज बनाते हैं मटर पुलाव। और ये है मज़ेदार से नान, कौरमा है चिकन का खुशबूदार सा टेस्टी, और ये है मज़ेदार से चटखारेदार से चटक चटक से छोले, और बड़ा मज़ेदार सा सब बना था। बच्चों ने भी बड़ा इन्जॉय किया और हमने बना के भी बड़ा इन्जॉय किया। और ये सब हैं तो तूबा के फ्रेंड, लेकिन ये सब हमारे भी फ्रेंड्स हैं, क्योंकि हमसे भी इन लोगों की बड़ी अच्छी सी ट्यूनिंग है और बड़ा मज़ा आता है इन लोगों के साथ, और इन लोगों को भी बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा। और बड़ों की पार्टियां तो होती रहती हैं, बच्चों की पार्टियां भी बड़ी रौनकदार सी होती हैं, बरकतदार सी होती हैं। और कुछ करके अपने हाथ से बना के खिलाएं तो उसमें मज़ा ही बहुत होता है, मोहब्बतें ही बहुत होती हैं। तो हम लोग तो इस बार सोच रहे थे कि बड़ी बोरिंग बकरीद हमारी जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी गई हम लोगों की। बच्चों के जाने के बाद कुछ गेस्ट आना था, तो वो आए, वो खाने पे तो नहीं आ रहे थे, ऐसे ही वो ईद मिलने आ रहे थे। ईद हम लोगों ने मिली, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा बाहर हुआ कि चलें बाहर जाते हैं। तो सोचा था तो मगरिब के बाद निकलेंगे, लेकिन जाते मेहमानों को जाते जाते और नमाज़ पढ़ते पढ़ते इशा का टाइम हो गया। तो फिर भी थोड़ा सा हुआ कि चलें बाहर निकल के आते हैं, थोड़ा सा एक गाड़ी से राउंड लगा कर आते हैं। तो हम लोगों ने सोचा चलें आपके साथ चमकदार सा शाइनी शाइनी सा फेशियल वाला क्वैत भी शेयर करते चलते हैं। तो ये है खूबसूरत सा ज़बरदस्त सा रोशनी वाला माशाल्लाह से क्वैत। तो ये डेज़र्ट एरिया है और उसमें भी इतनी रोशनियाँ हैं माशाल्लाह से। और ये है ईद उल अज़हा की विशेज़, ये यहाँ पे की एनपीसी की हेड ऑफिस है, वहाँ पे ये पता नहीं किस टाइप से ये लाइटिंग करते हैं, बड़ी अच्छी सी होती है। यहाँ पे की जो नेशनल डे होता है उस पर भी ये लोग यहाँ पे लाइटिंग करते हैं। और ये ईद उल अज़हा की फ़र्स्ट टाइम, पता नहीं पहले भी होगी, पहले कभी देखा नहीं, क्योंकि काफ़ी सालों से हम लोग ने बकरीद यहाँ पे की नहीं, इंडिया ही में करते थे, इधर 2 साल से हो रही है। तो आज ही हमने फ़र्स्ट टाइम देखा, बड़ी अच्छी सी लग रही थी, तो हमने सोचा चले आपके साथ भी शेयर करते चलते हैं।
और क्या इनकी लाइटिंग का सिस्टम है, बहुत ही अच्छा है कि पूरा ऑफिस का सारा मिरर है और एकदम से ये लाइटें आ जाती हैं। और चलिए यहाँ पे गाड़ी पे निकलते निकलते बात करते करते हम लोग आ गए यहाँ पे बकरे की मार्केट। तो बकरीद का व्लॉग था और ये बकरों के बगैर तो अधूरा ही था, तो थोड़ा सा हमने सोचा आपके साथ भी शेयर करते चलते हैं। ये कुवैत की बकरे की मंडी है और ये भी इस ब्लॉग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था जो हमें आपके साथ शेयर करना था। स्पेशली हम आपके लिए इतनी दूर आ गए क्योंकि हमें भाई इतनी दूर आना, ज़्यादा दूर तो नहीं लेकिन फिर भी आना हमें अच्छा नहीं लगता है क्योंकि घर में इतने काम होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, फिर बाहर निकले फालतू में। लेकिन आप हमारे इतने अजीज़ हैं हम लोगों के, तो हमने सोचा चले आपके साथ ये शेयर करते चलते हैं। और ये सारी चीज़ें होने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया ईदी का। ये बच्चे अपने अब्बा के साथ ईदी डिस्ट्रीब्यूशंस में लगे हुए हैं कि दोनों दिन हो गए, चले आज हमारी ईदी दीजिए। तो यहाँ पे ईदी मिल रही है, ईदी के साथ बहुत सारी दुआएं हैं बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, सेहत के साथ सब बहुत खुश खुश रहें, मज़े में रहें। और आप लोग भी अपनी बहुत सी दुआओं में हम लोगों को याद रखें। ब्लॉग पसंद आए तो शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जब तक के लिए खूबसूरत किचन से अल्लाह हाफिज़।